एक सफल बिजनेस चलाने के लिए और उसे सफलतापूर्वक बड़ा बनाने के लिए आपको इन कुछ नियमों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं क्या है वह नियम। मित्रों, सबसे पहला जो नियम है वह है कि अपने बिजनेस के राज ना खोलें। मित्रों, ऐसा करने से आप अपने बिजनेस को डूबने से बचा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने सुना है कि रावण कभी नहीं मरता यदि विभीषण ने उसका राज नहीं खोला होता। दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक निर्माता कंपनी कोका कोला में कोका बनाने का फार्मूला कंपनी में केवल सिर्फ 2 लोगों को पता है। इसके कारण दूसरी कोल्ड ड्रिंक में उसके जैसा स्वाद नहीं आता। यदि आप अपने आसपास भी देखें, किसी हलवाई की मिठाई बहुत प्रसिद्ध है, जबकि उसी प्रकार की मिठाई का बाजारों में ढेर लगा है जिसका स्वाद उसके जैसा नहीं होता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान देना है कि आपको अपने बिजनेस के सारे राज सभी के सामने नहीं खोलना है। अगली जो बात है वह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाएं, लेकिन मित्रों, जितने ज़्यादा ग्राहक होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की सेल होगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जोड़ें, लेकिन ध्यान रखें आप पुराने जो रेगुलर ग्राहक हैं उन्हें नज़रअंदाज ना करें। अक्सर होता है कि नए ग्राहक जोड़ने के चक्कर में हम पुराने ग्राहक पर ध्यान नहीं देते हैं। पुराने ग्राहक इसको भांप लेता है और जिसका असर आपकी बिक्री पर पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली कई व्यवसायी यही नहीं सोच पाते हैं कि उन्हें ज़्यादा नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने के बजाय ग्राहक प्रतिधारण पर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट नए ग्राहकों को प्राप्त करने में मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने की तुलना में 5 गुना अधिक खर्च होता है। इसके अलावा वफादार ग्राहक बेहद लाभदायक हो सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें बेचने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए एक प्रभावी ग्राहक प्रतिधारण यानी कि कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन रणनीति चुनने से आपके राजस्व पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। अच्छी ग्राहक प्रतिधारण रणनीतियाँ व्यवसाय को ऐसे ग्राहकों से जोड़ने में मदद करती हैं जो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच अपने पसंदीदा ब्रांडों को बढ़ावा देना चाहते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि खरीदारी करने के बाद आपके ग्राहकों के साथ आपके संबंध समाप्त ना हो। अगले जो नियम है वह है कि मार्केटिंग जोरों से करें। मित्रों, बिजनेस को एक्सपेंड बढ़ाने के लिए और अधिक ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए मार्केटिंग सबसे बड़ा जरिया होता है। ग्राहकों की ज़रूरतों का अध्ययन करके आप अपने मार्केटिंग प्लान को प्रभावशाली बना सकते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग कर करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाई जा सकती है। सोशल मीडिया लगातार बिजनेस के सभी सेक्टर के लिए मार्केटिंग करने का अहम टूल बन गया है। अगले जो बात एक है नियम है वह है कि निजी जीवन में व्यवसायिक जीवन से न जोड़ें। मित्रों, व्यक्तिगत जीवन को व्यवसायिक जीवन से अलग रखें। हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है और सभी के साथ तालमेल बिठाना भी आसान नहीं होता है। इसलिए यदि आप बिजनेस में नए हैं और अपने व्यवसायों का विस्तार या फिर ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर किसी के साथ सबसे अच्छा दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऐसे कर्मचारी और पार्टनर होंगे जिनसे आप हर दिन नहीं मिलते हैं, लेकिन दिन के अंत में हर कोई नौकरी करने के लिए होता है, ना कि सामाजिकरण करने के लिए। अगर आपके और किसी कर्मचारी के बीच कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उसे ऐसे ही निपटारा करें, इसे आप निजी मुद्दा नहीं बनाएं। इसी तरह अगर उनके काम में कोई समस्या है तो जब आप उनसे इस बारे में बात करें तो इसे आप अपना निजी मामला ना बनाएं। अगला जो नियम है, जैसे कि एम्प्लॉय हायर करते समय ध्यान रखें। मित्रों, बिजनेस में आप अकेले कुछ बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए कुछ एम्प्लॉय या फिर एग्जीक्यूटिव हायर कर सकते हैं। एम्प्लॉय या फिर एग्जीक्यूटिव को हायर करते हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय आपके बिजनेस में आपके आधार को ध्यान रखकर चुने, जो मेहनती, कुशल और व्यवहारिक हो, उनमें रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अच्छे जानकार भी हो। अपनी कंपनी या बिजनेस के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती करते समय आपको अतिरिक्त स्मार्ट होने की आवश्यकता है। कम योग्यता वाले लेकिन काम के प्रति सही दृष्टिकोण रखने वाले प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों को काम पर रखने पर विचार करें। एक्सपर्ट्स ये भी सलाह देते हैं कि इमोशनल होकर एम्प्लॉय हायर ना करें। कभी भी अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार या फिर किसी मित्र को काम पर नहीं रखें। भविष्य में इनके साथ आपसी मनमुटाव या अनबन होने पर आपको और कंपनी को नुकसान हो सकता है। प्रशंसा एवं प्रेरित करें। मित्रों, इस दुनिया में सबसे बुरा बॉस वह होता है जो अपने एम्प्लॉय को कभी प्रशंसा नहीं करता। कुछ लोग दूसरों की प्रशंसा करने में कंजूसी करते हैं
उनका ईगो उन्हें ये करने नहीं देता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एम्प्लॉय की काबिलियत को निखारने और उसकी प्रशंसा करें। ऐसा करने में एम्प्लॉय में काम करने की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ती है। किसी बिजनेस या स्टार्टअप की सफलता जितना आइडिया एवं कॉन्सेप्ट पर निर्भर करती है, उसमें उतना ही एम्प्लॉयज़ की मेहनत का भी योगदान होता है। आप ये देखिए कि आप एम्प्लॉय का काम के प्रति इंटरेस्ट किस प्रकार बना रख सकते हैं। इसके अलावा उन्हें प्रोत्साहित करें। ऑफिस किसी भी एम्प्लॉय के अच्छे काम करने पर या अतिरिक्त काम करने पर उसका प्रोत्साहन करें। याद रखें कि प्रोत्साहन ही अच्छे काम को सर्वश्रेष्ठ अंजाम तक पहुंचा सकता है। अगला जो नियम है वह है कि रिनिवेंट करें। मित्रों, एक बार जब आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाए तो आपको उन चीज़ों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन्हें आप ज़रूरी समझती हैं। यह आपके बिजनेस को अपग्रेड या फिर रिनिवेंट करने का एक तरीका है, क्योंकि एक ग्राहक को हमेशा कुछ नयापन और नया एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप अपने वित्त का कुछ हिस्सा 2%, 5% या फिर कहें 10% हर साल अपने बिजनेस को रिनिवेंट करने में लगा सकते हैं। इसके परिणाम आपको आश्चर्यजनक भी लाभ दे सकते हैं। मित्रों, यदि आप में कड़ी मेहनत, सीखने की लालसा और समर्पण भाव है तो आप उस मंजिल तक पहुंचकर रहेंगे जहां की आप कल्पना करते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई होगी। और आज हमने आपको जो नियम बताए हैं, यदि आप इनमें रहकर अगले बढ़ते हैं तो आप अपने बिजनेस को ना कि सफल बनाएंगे बल्कि अपने बिजनेस का विस्तार भी कर सकते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ एक अगली ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।